Assalamu alaikum students. Today, myself Muhammad Imran. Today we will discuss about Krebs cycle. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा जो एटीपी होती है वो हमारे पास Krebs साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होती है। पहला स्टेप क्या होता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, आप लोगों ने पढ़ चुके हो कि ग्लूकोज का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ग्लूकोज क्या होता है, हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू पायरुवेट। अब जो पायरुवेट होता है ना, उसकी डिफरेंट फेट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। फेट्स क्या होती हैं, पायरुवेट या तो फिर हमारे पास एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे पास उसका Krebs साइकिल के अंदर उसको लेके जाता है, या पायरुवेट हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है अदर के अंदर, ऑक्जेलो पायरुवेट ऑक्जेलो एसिटेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा पायरुवेट हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की, तो उसके अंदर हमारे पास जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो बच्चे अब इसमें बात करते हैं हम लोग, जब हमारे पास होगी ना ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी, जिन ऑर्गेनेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास जब एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी के अंदर एनर्जी के लेवल कम हो जाते हैं, जब हमारे पास ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होकर हमारे पास पायरुवेट हमें मिल जाता है, तो जब पायरुवेट है वो फर्दर हमारे पास क्या होती है उसकी, वो Krebs साइकिल के अंदर एंटर होता है। Krebs साइकिल को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चे, सबसे पहले क्या होगा, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए का, पायरुवेट इज 3 कार्बन। फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा उसका, एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट होगा। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द Krebs साइकिल। ये Krebs साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ये प्रोसेस हो रहा है, जिसमें इसे हम कहते होते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा था, हमारे पास को एंजाइम ऐड हो रहे होते हैं, साथ में क्या होता है जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट की क्या होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जब बच्चों जो डीकार्बोक्सिलेशन है ना, उसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी आप जिक्र करोगे कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा होगा, उससे हम कहते होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब वहाँ पे क्या होगा कि साथ ही हमारे पास क्या हो रही है, पायरुवेट जब एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के डिफरेंट कम्प्लेक्सेस हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे पास पायरुवेट को एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें इस स्टेप के अंदर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, फर्स्ट स्टेप देख लो, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और साथ साथ हमारे पास जो है पायरुवेट, जो हम बात करेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो क्या होगा, इस पायरुवेट में से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उस हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा, हमारे पास कोई एंजाइम होता है NAD उसको ऐड करके अपने साथ NADH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आप लोगों को पता है कि NADH जो है हमारे पास ये हाई एनर्जी यील्डिंग हमारे पास को एंजाइम है, जो हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके एक NADH से हमें 3 ATPs मिल जाते हैं। अब देखें, जब एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई, अब बच्चे जो हमारे पास ये Krebs साइकिल होता है ना कंप्लीट, ये तो आप चंद एक पॉइंट्स लिख लो कि MCQs के लिए, कि ये हमारे पास कहाँ पे हो रहा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है ये प्रोसेस कंप्लीट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, और जो इसके रिएक्शंस हैं उसमें हम लोगों ने पायरुवेट से एसिटाइल को ए को फॉर्मेशन को हमने इन्वॉल्व नहीं करना, वो हमारे पास क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है। अब हमारे पास क्या, एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन हो गई। अब फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, जो हमारे पास उसके पीछे सबस्ट्रेट पड़ा होगा हमारे पास ऑक्जेलो एसिटेट, जो कि एक 4 कार्बन है, ऑक्जेलो एसिटेट एसिटाइल को ए के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो अटैच होंगे, मिक्स होंगे। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, देखें, अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सिट्रेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब सिट्रेट की फॉर्मेशन किसके ज़रिए हो रही है, यहाँ पे हमारे पास है सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेटेज भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर की मौजूदगी में ये प्रोसेस हो रहा होता है, उसके लिए फिर हम लोग यूज़ करते हैं सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब फिर बच्चे क्या होता है, हमारे पास सिट्रेट अपने आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब सिट्रेट आइसोसिट्रेट का उसका आइसोमर है, जिसमें क्या होता है, सिट्रेट से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी माइग्रेशन हो जाती है टुवर्ड्स 4th कार्बन। अब देखें, अब ये हमारे पास ऑक्सिजन स्टेट 4 कार्बन था, एसिटाइल को ये हमारे पास 2 कार्बन है, जब दोनों मिलेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट की फॉर्मेशन हो गई। सिट्रेट फर्दर अपने आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, किस एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है, ये हमारे पास एकोनिटेज एंजाइम है, जिसकी मौजूदगी में सिट्रेट आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर यहाँ पे क्या है, हमारे पास हमें Krebs साइकिल के अंदर ना फर्स्ट स्टेप ये होता है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन
और हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन इकट्ठे हो रही होती हैं। अब आइसोसिट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लाइकोलेट। इसमें क्या प्रोसेस कौन सा है? अब एंजाइम, अब आप लोगों को मैं याद करना कि आप लोग अक्सर बच्चे कहते हैं कि ना सर हमें ना स्टेप्स के एंजाइम्स भूल जाते हैं। अब बच्चे जहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज होगा, जहाँ पे भी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उसके लिए कौन से एंजाइम मोस्टली यूज़ होंगे? जो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा, जो कन्वर्ट हो रहा होगा फर्दर प्रोडक्ट के अंदर, जो सबस्ट्रेट होगा उसके नाम के साथ आपने डिहाइड्रोजनेज लगा देना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आइसोसिट्रेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लाइकोलेट, तो उसके लिए हमारे पास एंजाइम कौन सा होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अब जब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज की बात करेंगे वो क्या होगा? NADH से NADH पॉजिटिव वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, जो कि हमारे पास फर्स्ट NADH होता है जो क्रेब्स साइकिल का होता है। हमने कहा था इसको हमें इन्वॉल्व नहीं करना इसके अंदर। फर्स्ट हमारे पास जो NADH है वो हमारे पास आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लाइकोलेट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी स्टेप पे क्या होगा? आइसोसिट्रेट भी हमारे पास कैसे है? ये भी हमारे पास 6 कार्बन ही है, जैसे हमारे पास सिट्रेट 6 कार्बन था। अब इसके अंदर हमने बात की थी कि क्या ये प्रोसेस जो हो रहा होगा ये क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिमूवल हो रहा है, साथ में हमें डिहाइड्रोजनेज की वजह से NADH भी हमें फर्स्ट NADH क्रेब्स साइकिल में मिल गया। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या हो गया? अल्फा कीटोग्लाइकोलेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, बाकी हमारे पास 5 कार्बन बच गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास सिट्रेट की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसकी सिट्रेट की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। बच्चे अगर हमारी बॉडी के अंदर ना ATPs के लेवल या NADH के लेवल कम होगा तब हमारे पास क्या होगा? सिट्रेट की फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी। सिट्रेट सिंथेटेज क्या होगा? ये एक्टिवेट होगा, इसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। और जब बच्चे हम सिट्रेट प्रोड्यूस हो जाता है, अब सिट्रेट क्या करता है? सिट्रेट हमारे पास एक नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सिट्रेट क्या करता है? हमारे पास ये ब्लॉक कर देता है या एज अ इनहिबिटर के तौर पे ऐड करता है। किसके लिए? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। ये आपने पढ़ा होगा थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जब हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये जब सिट्रेट प्रोड्यूस हो जाएगा, अब देखो सिट्रेट प्रोड्यूस हो गया, हमें यहाँ से एनर्जी मिल जाएगी। वो एनर्जी हमारे पास बेनिफिशियल हो जाती है किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो जो सिट्रेट होता है वो क्या करेगा? जो मज़ीद ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होगी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की वजह से, उसको ये इनहिबिट कर देगा। अब हम यहाँ पे थे अल्फा कीटोग्लाइकोलेट। अब यहाँ पे भी यही है कि आइसोसिट्रेट की जो एक्टिवेशन होती है वो किसकी वजह से हो जाती है? वो था या तो हमारे पास ATP का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है या हमारे पास कैल्शियम आयन है। ये जो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो क्या करती हैं? इसको इनहिबिट कर देती हैं, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देती हैं? डिक्रीज़ कर देती हैं। सॉरी बच्चे, यहाँ पे ADP होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में जब क्या? अल्फा कीटोग्लाइकोलेट। अब दो इकट्ठे स्टेप्स पे क्या हो रही है? डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। अब इस स्टेप पे क्या होगा? अल्फा कीटोग्लाइकोलेट में फिर क्या होगी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। वो जो 5 कार्बन होगी वो हमारे पास 4 कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो हमारे पास अल्फा कीटोग्लाइकोलेट है बच्चे, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल CoA के अंदर। अब इस स्टेप पे क्या चेंजेस आ रही हैं हमारे पास? ये देखें NAD, हम बात करें ना, ये क्या हमारे पास? अब आपको एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा? अल्फा कीटोग्लाइकोलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लाइकोलेट इनटू सक्सिनाइल CoA। अब जो सक्सिनाइल CoA होता है ये भी हमारे पास एज अ इनहिबिटर होता है सिट्रेट का। बॉडी के अंदर ATP का लेवल ज़्यादा हो, सक्सिनाइल CoA हो। अब 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास सिट्रेट वजह सिट्रेट सिंथेटेज होता है उसकी इनहिबिशन करवा रही होती हैं। अब वो 3 चीज़ें बच्चे क्या हैं? जब हमारे बॉडी के अंदर ATP कंप्लीट हो जाए, प्रोड्यूस मतलब कि एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए, तब हमारे पास, या हमारे पास जो NADH है, NADH का लेवल बढ़ जाए, या हमारे पास जो हम बात करें सक्सिनाइल CoA। और जब इनके लेवल, इन 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे पास सिट्रेट सिंथेटेज को क्या करती हैं? इनहिबिट कर देती हैं। देखो इनके लेवल क्या जब ज़्यादा होते हैं, जब इनके लेवल ज़्यादा होंगे तो हमें फिर स्क्रैप साइकिल की या ATP की मजीद ज़रूरत नहीं होगी। ये क्या होते हैं? उसके इनहिबिटर होते हैं। अब इसके अपोजिट क्या होगा? इनके एक्टिवेटर क्या होंगे? सिट्रेट सिंथेज के एक्टिवेटर क्या होंगे? अगर यहाँ पे ATP का लेवल कम होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? ADP का लेवल, ADP होगी हमारे पास ज़्यादा, NAD पॉजिटिव कोएंजाइम मौजूद होगा,
तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ हमें बताएंगी कि बॉडी के अंदर एटीपी के लेवल कम है, लिहाजा आप क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करो, हमें एटीपी ज़्यादा चाहिए। और बच्चे सबसे ज़्यादा जो एटीपी होती है ना, वो हमें क्रेब्स साइकिल से ही मिलती है। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें 2 पायरुवेट देता है, और उससे हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है वो 24 एटीपीज प्रोड्यूस करता है। अब इसकी कैलकुलेशन हम आखिर में करेंगे। अल्फा कीटोगुलाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोए। आपने रिएक्शन देख लिया। अब बच्चे यहाँ पे यूएचएस में हमारे पेपर था, उसमें एमसीक्यूज आया था कि किस स्टेप पे हमें सबस्ट्रेट लेवल एटीपी की फॉर्मेशन मिलती है, जो हमें डायरेक्ट एटीपी मिल रही है। देखो NADH है या फिर हमारे पास आगे FADH है, ये सबस्ट्रेट लेवल एटीपी नहीं होते, ये ऑक्सीडेटिव लेवल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए मूव करके हमें एटीपी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जो डायरेक्ट या सबस्ट्रेट लेवल एटीपी होती है वो हमारे पास ड्यूरिंग अ रिएक्शन जो डायरेक्ट हमें एटीपी मिल रही होती है, दैट इज़ नोन एज सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखें, सक्सिनाइल कोए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। ये भी 4 कार्बन, क्योंकि पिछले स्टेप पे जो 5 कार्बन था उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिमूवल हुआ, वहाँ पे हमें एक NADH, सेकंड NADH, जो ये हमारे पास होगा, ये सेकंड NADH हम इसको कहेंगे, सेकंड NADH ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। अब सक्सिनाइल कोए बच्चे हमारे पास सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये हाई एनर्जी स्टेट होती है, सक्सिनाइल कोए हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर होता है, जिसकी वजह से जब सक्सिनाइल कोए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट तो हमें क्या होता है, डायरेक्ट हमें GTP जो है, GDP गवानोसिन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, वो हमारे पास ATP के बराबर ही होती है, आप उसको एज अ ATP ही कंसिडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब सक्सिनेट की फॉर्मेशन हो गई। अब सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। अब यहाँ पे बच्चे याद रखना, जो सक्सिनेट फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ होगा। देखें, सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट के अंदर, यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, डीहाइड्रोजिनेज। अब कौन से वाला, जो सक्सिनेट वाला, जो सबस्ट्रेट है हमारे पास, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। लेकिन साथ में यहीं पे इस स्टेप पे क्या हो रही है, डीहाइड्रेशन कह रहा हूँ, डीहाइड्रेशन हो रही है ना, डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उसका एक्सेप्टर कौन होगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, तो उसमें क्या है हमारे पास FAD क्या होगा, यहाँ पे कोई एंजाइम होगा जो हमारे पास FAD है, FAD को जो हाइड्रोजन को अपने पास कैरी कर लेगा ड्यूरिंग डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। क्या है, एक डाइल्यूशन का प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रेशन होती है कि हम ना फ्यूमरेट के अंदर जब वाटर ऐड करते हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। मैलेट में कन्वर्ट हो गया। मैलेट की क्या होती है हमारे पास, फर्दर डिहाइड्रेशन होती है। मैलेट की डिहाइड्रेशन होगी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से। डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, मैलेट में से, देखो अब यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, जो यहाँ पे इस स्टेप पे जो थी ना 4 कार्बन, वो 4 कार्बन ही चल रहे हैं थ्रू आउट द रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। अब इसमें प्रोड्यूस कर रहा हो एंजाइम कौन सा होगा, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम मौजूद होगा। अब जब यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज आएगा, इसका क्या मतलब है, हमें वहाँ पे हमें हाइड्रोजन का रिमूवल और होगा, यहाँ पे NAD से हमें NADH मिल जाएगा। अब फिर वही जो हमारे पास सबस्ट्रेट था ऑक्सैलो एसीटेट, वो प्रोड्यूस हो गया। बट अब चूँकि चीज़ें याद रखने वाली क्या है इसमें, कि अब एनर्जी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल इस फर्स्ट स्टेप को, जो फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है, इस स्टेप को छोड़ दें। एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर आ रहे हैं, वो हमारे पास कितने NADH या FADH दे रहे हैं। जब हमारे पास एक एसिटाइल कोए एंटर होगा, तो देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे एक NADH, सेकेंड NADH और लास्ट स्टेप पे थर्ड NADH, तो टोटल 3 NADH हमें मिल रहे हैं। और FADH एक साइकिल की बात हो रही है, एक साइकिल में FADH कितने मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। कहाँ पे, जब सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, एक FADH मिल रहा है। और हमें सक्सिनाइल कोए से जब सक्सिनेट बन रहा है तो हमें सिर्फ एक GTP, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट या सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन, एक हमें मिल रही है। तो अब हमें पता है कि एक NADH अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATPs। तो जब हमारे पास 3 NADH होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द 9 ATPs। 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATPs एंड 1 GDP इज इक्वल टू 1 ATP। तो हमारे पास एक क्रेब्स साइकिल के अंदर टोटल हमारे पास 12 ATP प्रोड्यूस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट। अब बुक है हमारे पास सत्या वाली ने क्या दिया हुआ है, एक मॉडर्न कंसेप्ट दिया हुआ है, आप वो यहाँ पे लिख लो, मॉडर्न कंसेप्ट। बच्चे मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं हमारे पास, कि जो एक NADH होता है ना, ओल्ड कंसेप्ट है हमारे पास लिपनकॉट है, चाहे आप लोगों के पास जो 5 अहमद है इंस्टेंट यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर क्या है, ये वाली लिखी हुई है, उन्होंने ओल्ड कंसेप्ट लिखा हुआ है। सत्य के अंदर न्यू कंसेप्ट लिखा हुआ है कि एक NADH जो होता है ना, वो हमें पास
2.5 ATPs देता है और एक FADH हमारे पास 1.5 ATP देता है। अगर इस लिहाज से देखेंगे तो हमारे पास क्रैब साइकिल के अंदर हमें टोटल 10 ATPs मिलेंगे। अब जब MCQs आएगा वो बाकायदा अगर उन्होंने मेंशन किया हो आपको कि मॉडर्न कंसेप्ट के लिहाज से कितने ATP बनते हैं तो वो 10 बनेंगे। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ऐसे सिंपल पूछा हुआ है कि क्रैब साइकिल के अंदर आप लोगों के पास कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं टोटल, जब टोटल पूछेंगे तो दैट इज़ 12 ATPs। और बच्चे हमारे पास जो क्रैब साइकिल होता है ना, इसके अंदर कोई भी हमारे पास ATP यूटिलाइज नहीं हो रही, तमाम ATP जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। इसलिए तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास हाई एनर्जी यील्डिंग है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें क्रैब साइकिल से मिल रही होती है। जी बच्चे, दिस वाज आवर टॉपिक, क्रैब साइकिल इज़ कम्प्लीटेड। आप लोगों को जो भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, आई विल आंसर देम। शुक्रिया।